लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को किस तरह से डिफाइन किया गया। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को डिफाइन किया गया है कि जब एक रे अपने वर्टेक्स के वो रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन से जो फिगर फॉर्म होता है उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहा। जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होता है उसको एंगल का इनिशियल साइड, और जहाँ पर रोटेशन खत्म करता है उसको हमने टर्मिनल साइड कहा। जैसे कोई एंगल जो है, कोई रे इस जगह इस पोजीशन से स्टार्ट करे और यहाँ आके रुक जाए, तो यहाँ से स्टार्ट करके यदि ओ ए इसका इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से स्टार्ट करके इस जगह पर आके रुक जाए तो ये हो गया। तो इस पर से एक पॉइंट ले लेते थे, कौन सा एंगल बना, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इसको ओ ले लिए, इसको बी ले लिए, तो एंगल ए ओ बी बना। यहाँ याद रखना है कि इसको हम एंगल बी ओ ए नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब बी ओ ए लिखेंगे तो बी ओ ए लिखने का मतलब रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि रोटेशन जहाँ स्टार्ट होगा उसको पहले लिखेंगे और रोटेशन जहाँ खत्म होगा उसको बाद में लिखेंगे। इसको दिखाने के लिए हम फिगर में हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन शो करेंगे, एरो लगा देंगे, रोटेशन के डायरेक्शंस को दिखाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि 360 से ज़्यादा का एंगल कैसे बनता है। तो 360 से ज़्यादा का एंगल कैसे बनेगा, यदि ये रोटेशन पूरा करके फिर आगे रोटेट करके आगे निकलते चले जाए तो इसको जो है 360 से ज़्यादा एंगल, एक रोटेशन पूरा करके और फिर वापस इस जगह पर आ गया तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में 360 का एंगल बना और फिर इतना अमाउंट में एंगल बढ़ गया। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा हो तो ये कितना का एंगल हुआ, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में एक कंप्लीट रोटेशन में 360 और प्लस थीटा, तो ये एंगल बना 360 प्लस थीटा। फिर हमने देखे यदि सपोज करिए कि ये दो रोटेशन पूरा कर लेता, यदि मान लो कि ये एंगल थीटा बनाया और ये दो रोटेशन पूरा कर ले, एक रोटेशन फिर दूसरा रोटेशन और फिर वापस इस जगह पर पहुंचा, तब जो एंगल बना तो कितना बना 2 × 360 प्लस थीटा। इस तरह से क्या, यदि आपको 360 से ज़्यादा का एंगल दिया हुआ हो तो आप उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 360 से ज़्यादा का एंगल दिया हो तो 360 से डिवाइड कर देंगे, जो कोशेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ रोटेशन और जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर 360 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 360 से कम ही होगा। तो आप 360 से कम ही होगा तो आप जो है 360 से कम का एंगल तो बनाना जानते ही है। तो मतलब ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बस एंगल तो वही बनता है, बस अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है। 360 से ज़्यादा का एंगल है यानी एंगल तो 360 से कम का ही बनेगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1140 डिग्री का एंगल बनाना सपोज करिए, तो हमने क्या किया, इसको 360 से डिवाइड कर दिया। तो 360 से डिवाइड कर दिया तो कितना टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा, 60 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 360 अब प्लस 60, यानी हमको 1140 डिग्री यानी 1140 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमको कितना का एंगल बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और कितने चक्कर पूरा करने के बाद, 3 चक्कर पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब देखिए एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये हो गया 3 × 360 अब प्लस 60, तो ये हमारा हो गया, एरो का डायरेक्शन डाल दीजिए, ये हो गया हमारा 1140 डिग्री का एंगल। इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एंगल क्या होता है। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ले लीजिए कि आप 30 डिग्री का एंगल बना लो, आप जो है 390 डिग्री का एंगल बना लो, आप जो है 750 डिग्री का एंगल बना लो, -330 का एंगल बना लो, -690 का एंगल बना लो। ये 5 एंगल को बना के देखते हैं। देखिए 5 एंगल का, इस 5 एंगल को बनाते थे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ही फिगर में बनाने हैं, इस सारे एंगल को क्या करने हैं, एक ही फिगर में बनाने हैं। तो देख लीजिए क्या होगा, 30 डिग्री, चलिए ये एंगल हो गया, सपोज कर लीजिए कि ये एंगल बन गया, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और इस 30 डिग्री के अमाउंट पे रोटेट किया, तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री। अब हमको कितना बनाना है, 390 का। तो 390 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 360 अब प्लस 30, मतलब एक चक्कर पूरा करके फिर वापस उसी जगह पर पहुंचना है। तो क्या हो गया, यहाँ से
एक कंप्लीट रोटेशन पूरा किया, उसके बाद वापस इसी जगह पर पहुंच गया। तो ये क्या बन गया 390 डिग्री का। चलिए 750 का देख लेते हैं। 750 को क्या लिख सकते हैं 2 × 360 अब प्लस 30, ये भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो देख लीजिए क्या कितना करना है, एक रोटेशन कंप्लीट किया, फिर दूसरा रोटेशन कंप्लीट किया, 2 रोटेशन हो गया, अब प्लस 30 डिग्री। यानी हम देख लीजिए ये तीनों एंगल्स 30 डिग्री, 330 डिग्री, 390 डिग्री और 750 डिग्री, ये तीनों एंगल्स के टर्मिनल साइड एक ही जगह आके टर्मिनेट करते हैं। यानी तीनों एंगल्स के टर्मिनल साइड क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तीनों एंगल्स के टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कशन कर ही चुके हैं कि इनिशियल साइड हम हमेशा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेके चलेंगे। इनिशियल साइड हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेके चलेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप नहीं भी लोगे तो भी काम होगा, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे और आसान भी होगा हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 180 को रिप्रेजेंट करता है, ये 270 को रिप्रेजेंट करता है, ये 360 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे रफली स्केचिंग में पता चल जाएगा कि ये एंगल का टर्मिनल साइड किस कोऑर्डिनेट में कोइंसाइड कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा और आसान होगा हमारे लिए बनाना, इसलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही लेके चलेंगे। तो चलिए हमने 3 एंगल्स देखा, 30 डिग्री देखा, 390 डिग्री देखा और 750 डिग्री देखा। ये तीनों एंगल्स जो है एक ही जगह पर आके, तीनों एंगल्स के टर्मिनल साइड एक ही जगह पर आके रुकते हैं। चलिए बाकी 2 बच गए, इसको भी देख लिया जाए। बाकी जो 2 बच गए इसको कैसे देख सकते हैं, माइनस 330, तो माइनस 330 को -1 × 360 अब प्लस 30 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो नेगेटिव एंगल बनता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन से पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन से नेगेटिव एंगल। यानी इस केस में हमको क्या करना है, मतलब -360 डिग्री जो है सो क्या करना है क्लॉकवाइज और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो गौर करिए हमने यहाँ से यहाँ आया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज -360 दिया, प्लस 30 डिग्री किया तो वापस इसी जगह पर आ गया, देख लीजिए। यानी इसको हटा दिया जाए तो आपको रोटेट करके कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे एंगल्स 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, -330 डिग्री, इसमें भी देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं -2 × 360 अब प्लस 30 डिग्री। यानी रिमाइंडर हर केस में सेम ही बनता है। तो रिमाइंडर हर केस में सेम ही बन रहा है, इसका मतलब आपको कितना का एंगल बना, जो रिमाइंडर है एंगल तो वही बनाना है आपको। तो जो रिमाइंडर है एंगल वही बनाना है, और जो क्वोशिएंट होता है वो नंबर ऑफ रोटेशन को दिखाता है। नेगेटिव में है, यदि आप नेगेटिव में है तो आप क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, और पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। तो बस यही है, लेकिन जो रिमाइंडर होगा एंगल तो ही बनेगा। तो हर केस में हमने देखा कि रिमाइंडर इसमें भी 30 हो रहा है, 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 इसमें भी 30 हो रहा है। यानी आप देखो इस तरह से ये सारे एंगल्स जो बने हैं हमारे पास, इस सारे एंगल्स में क्या है, ये जो इसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो वो एंगल्स, वो सारे एंगल्स जिसके टर्मिनल साइड को कोइंसाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाएगा, को टर्मिनल्स एंगल। को टर्मिनल एंगल्स यानी जिसके वो सारे एंगल्स जिसके इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के को टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे, थीटा प्लस n × 360 डिग्री। यानी इस एंगल को यदि आप निकालते हैं ऐसे करके लिख लो n × 360 अब प्लस थीटा, ये जो हो गए थीटा के को टर्मिनल एंगल ऑफ थीटा, को टर्मिनल एंगल्स ऑफ थीटा। यदि आपसे पूछे कि थीटा का को टर्मिनल एंगल्स कौन सा होगा, तो थीटा प्लस n × 360। यहाँ n क्या है, n इंटीजर्स है। यदि पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा, नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा, यानी n × 360 प्लस थीटा। यानी आप याद रखो ये सारे एंगल्स, इसमें n का वैल्यू +1 रखिए, -1, यानी इंटीजर्स का मतलब हो गया n का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है,
+-4 हो सकता है। ये सारे इंटीजर्स है, पूर्ण अंक वाले इंटीजर्स नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कोटर्मिनल एंगल्स। किसी एंगल का कोटर्मिनल एंगल निकालना है तो क्या करना, वो एंगल +n × 360 कर देंगे तो हमको सारे कोटर्मिनल एंगल्स निकल जाएंगे। तो किसी एंगल्स के कोटर्मिनल एंगल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। और आगे ये कोटर्मिनल एंगल्स जो बनेंगे वो कैसा होगा, इसके सारे एंगल्स के इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होगा। इनिशियल साइड हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ से उठा रहे हैं, एक्स एक्सिस से उठा रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से उठाते हैं तो हर प्रत्येक एंगल्स के इसमें 1 रखने पर जो एंगल आएगा, 2 रखने पर जो एंगल आएगा, 3 रखने पर जो एंगल आएगा, n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 रख दीजिए, n के जगह पर -1 -2 -3 -4 -5 रख दीजिए। इससे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आपके पास, ये सारे एंगल्स के टर्मिनल साइड एक ही जगह आएंगे। इसको कहा जाता है कोटर्मिनल एंगल्स। को मीन्स साथ होगा, टर्मिनल मीन्स खत्म हो रहा है, उस जगह पर स्टॉप हो रहा है रोटेशन। तो एक ही जगह पर जाके सारे के टर्मिनल साइड्स रुकते, यानी रोटेशन हर एक एंगल्स का एक ही जगह जो है स्टॉप होगा, रोटेशन एक ही जगह रुकेगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कोटर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। और ये एंगल आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सारे का सेम ही होगा। जैसे 30 डिग्री हो गया आपके पास, 390 डिग्री हो गया, फिर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 360 को 720 + 750 डिग्री हो गया, -360 + 30 कितना हो गया, -330 डिग्री हो गया, -720 + 30 -690 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, कोटर्मिनल एंगल्स हैं। और सारे एंगल्स के साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सभी का वैल्यू सेम होगा। इसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 390 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होगा, साइन 750 का भी वैल्यू 1/2 ही होगा, साइन -330 का भी वैल्यू 1/2 ही होगा, और साइन -690 का भी वैल्यू 1/2 ही होगा। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग का टॉपिक है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, एंगल को मेजर करना सीखते हैं। तो चलिए लास्ट क्लास और अभी तक के लेक्चर से ये पता चल गया कि एंगल्स क्या होता है, एंगल को जो है किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होता है और पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है। चलिए आज हम मेजरमेंट के आगे हम मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। तो चलिए देखिए, ये सेक्सागेसिमल सिस्टम, हमने सिस्टम का मतलब क्या समझा, सिस्टम सेट ऑफ ऑल यूनिट्स। तो इसमें जो है सेक्सागेसिमल सिस्टम में 3 तरह के यूनिट्स है। हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट जो है वो डिग्री है, उससे छोटा यूनिट जो है मिनट्स है, उससे छोटा यूनिट सेकेंड है। इसमें देखिए फ्रेंच सिस्टम में, सेंटेसिमल सिस्टम में भी 3 यूनिट्स हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो है वो ग्रेड है, उससे छोटा यूनिट मिनट है, उससे छोटा यूनिट सेकेंड है। ये हालांकि ये अभी सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं, 5 मिनट का चीज़ है। और इसमें सिर्फ ये चूंकि एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में एक से अधिक तो यूनिट होंगे नहीं एक क्वांटिटी के, इसलिए यहाँ एक ही यूनिट है, वो है रेडियन, वो है रेडियन। पहले क्या होता था, एंगल को हम लोग राइट एंगल के बेसिस पर डिफाइन करते थे। जो राइट एंगल से ये एक लाइन है या एक रे है, एक रे पर दूसरा रे यदि इस तरह से स्टैंड कर रहा है तो इसको हमने राइट पोजीशन में स्टैंड कर रहा है तो इसको राइट एंगल कहा। थोड़ा झुक गया तो ये एक्यूट एंगल हो गया। हिंदी में न्यून कौन बोलते हैं, न्यून माने कम होता है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो अधिक, यानी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इस तरह से हमने एंगल्स को डिफाइन किया था और एंगल को जो है इस तरह से मेजर करते थे। जो इस पोजीशन में है वो राइट एंगल हो गया, जो थोड़ा झुका हुआ है वो एक्यूट एंगल हो गया, जो इधर झुका हुआ है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया।
लेकिन धीरे धीरे जो है एंगल्स को मेजर करने के लिए यूनिट डेवलप हुए, तो यूनिट्स डेवलप हुए तो सिस्टम बने, तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम डेवलप हुए। पहला सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में तीन तरह की यूनिट्स हैं। डिग्री सबसे बड़ा यूनिट है, मिनट उससे छोटा यूनिट है और सेकेंड उससे छोटा यूनिट है। सेंटेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ा यूनिट ग्रेड है, उससे छोटा यूनिट मिनट है, उससे छोटा यूनिट सेकेंड है। और सर्कुलर सिस्टम में सिर्फ एक ही यूनिट है, रेडियन। हम तीनों पर बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम में। चलिए, शुरुआती में चूंकि राइट एंगल के बेसिस पर था तो राइट एंगल से ही स्टार्ट किया जाएगा। सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो है थ्री यूनिट्स है हमारे पास, डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट को एक डिग्री कहा गया। यानी हम कह सकते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल्स 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज यानी 90 देके इस पर डिग्री का सिंबल डाल देंगे इस तरह से। फिर 1 डिग्री, अब 1 डिग्री को हमने क्या किया, फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक पार्ट को हमने 1 मिनट कहा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स, जिसको हम शॉर्ट में 60 या ऊपर एक डैश लगा देंगे। फिर 1 डिग्री को 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक प्रत्येक पार्ट को 1 सेकेंड कहा जाने लगा, तो वो क्या हो गया, 60 सेकेंड्स हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं, 60 पर इसको सिंबल में डबल डैश दे देंगे। अब क्या होगा इसको देखिए, सबसे बड़ा यूनिट डिग्री है, उससे छोटा मिनट है, उससे छोटा सेकंड है, और उससे भी बड़ा राइट एंगल को भी एक यूनिट लेके चल सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में हम 3 यूनिट्स लेके चलेंगे। पहले राइट एंगल का जो है पुराना तरीका था राइट एंगल से मेजर करने का, जब यूनिट्स बनने लगे तो यूनिट से मेजर कर सकते हैं। यूनिट क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिए। यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उसी काइंड का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको। तो इसको हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करेंगे बढ़िया से यूनिट एंड मेजरमेंट्स में। तो लेकिन यहाँ समझिए यूनिट का क्या मतलब होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक लेंथ को मेजर करना है तो एक स्टैंडर्ड लेंथ, रेफर्ड लेंथ लेंगे और उस लेंथ से हम मेजर करते हैं। मास को मेजर करते हैं मास से ही, यानी कंपेयर करना। मतलब मेजर करने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब उसी काइंड के एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना। यानी एंगल का यूनिट भी यहाँ एंगल ही होगा, लेंथ का यूनिट एक स्टैंडर्ड लेंथ होगा, मास का यूनिट एक स्टैंडर्ड मास होगा, उसी तरह एंगल का यूनिट एक स्टैंडर्ड एंगल ही होगा। और यहाँ देख भी रहे हैं, एक राइट एंगल है, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी एक राइट एंगल जो है इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे जो एक छोटा एंगल बना, एक एंगल को 1 डिग्री कहा गया। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उससे जो छोटा एंगल बना उसको हमने मिनट कहा। और फिर 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उससे जो छोटा एंगल बना उसको हमने क्या कहा, सेकंड कहा। तो इस तरह से ये रिलेशन बन गया। इससे हमको क्या होगा फायदा, कि जब हमको मिनट से सेकंड में जाना हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि हमको 1 सेकंड से मिनट में जाना होगा, यानी रूल क्या है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि जब छोटा यूनिट यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा यूनिट का यानी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे हमने मीटर और सेंटीमीटर की बात की, तो चलिए मान लीजिए 2 मीटर है, तो यदि यूनिट हमने बड़ा यूज किया, मीटर का यूज किया तो 2 मीटर हो गया, और सेंटीमीटर किया तो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहा, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड वही रहे। उसी तरह जब बड़ा यूनिट यूज करेंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और छोटा यूनिट यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। इसी तरह जो है, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हम बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो उसके बीच में रिलेशन को देख लेंगे। यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी मिनट को डिग्री में बदलना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा।
और वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी डिग्री को हमको राइट एंगल में बदलना होगा तो 90 से डिवाइड करना होगा। अब वापस चलिए, यदि हमको राइट एंगल को डिग्री में बदलना होगा तो 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री को मिनट में बदलना होगा तो डिग्री को मिनट में बदलना होगा तो हम जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को सेकंड में बदलना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग फ्रेंच सिस्टम में आ जाते हैं। इस सिस्टम में क्या, इस सिस्टम में भी 3 यूनिट्स है, इसमें भी राइट एंगल के बेसिस पर है, लेकिन ये सेंट से है। गौर करें, ये सेक्साडेसिमल है, यानी 60 का खेल था, यहाँ 100 का खेल है। यहाँ प्रत्येक को 100-100 पार्ट में बांटेंगे हम। तो 100-100 पार्ट में कैसे बांटेंगे, यानी वन राइट एंगल इक्वल्स 100 ग्रेड। इसको एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट्स को हमने एक ग्रेड कहा। फिर 1 ग्रेड को फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट्स को हमने मिनट्स कहा। इस पर भी हमने डैश दे दिया, लेकिन डैश में थोड़ा ध्यान रखना है, इधर वाला डैश को इधर झुका देंगे, इधर वाले डैश को इधर झुका देंगे, जिससे डिस्टिंग्विश हो सके कि किसका हम मिनट यूज करें, क्योंकि दोनों के मिनट में अंतर आ जाएगा। देखिए, एक राइट एंगल 90 पार्ट्स और 90 पार्ट्स में बदले, फिर उसको 60 पार्ट में बदले, तब जाके 1 मिनट आया इसमें। और इसमें एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स फिर उसको 100 पार्ट्स में बदले, इसका मतलब इसका मिनट का एंगल इसके मिनट के एंगल से बड़ा है, इसलिए दोनों मिनट में कुछ अंतर होना चाहिए। तो इधर वाले मिनट के लिए इधर ऐसे झुका देंगे, इधर वाले मिनट के लिए ऐसे झुका देंगे, ये अंतर ध्यान रखना है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, फिर 1 मिनट 100 मिनट्स हो गया, 1 मिनट फिर उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 100 सेकेंड्स। तो ये है, इस तरह से हमने जो है कर लिया। तो क्या हो गया, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 3 यूनिट्स मिले, डिग्री मिनट सेकेंड। हमने राइट एंगल के बेसिस पर ही राइट एंगल से ही स्टार्ट किया। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इसमें 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड 100 मिनट्स, 1 मिनट 100 सेकेंड्स। यानी यहाँ हमको क्या करना है, सेकेंड से मिनट में जाना है। इस सिस्टम में सेकेंड से मिनट में जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। मिनट से डिग्री ग्रेड में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और यदि हमको ग्रेड से मिनट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट से सेकंड में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दो सिस्टम को समझ लीजिए, बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए। हालांकि ये सीबीएसई के सिलेबस से भी हटा हुआ, लेकिन जानकारी रखिए, कभी कभी जो है कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पुराना बुक कोई उल्टाएंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन ग्रेड वाले आ सकते हैं, तो आ जाए तो उसके लिए जो है सो ये नहीं सोचना है कि क्या है नहीं है, अब बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, इसलिए हम इसको सीख सकते हैं।